हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि रामदेव जी का जन्म हुआ था और इस वीडियो में रामदेव जी का नामकरण हो रहा है। तो राजा रानी बैठे हैं, रानी अपने बच्चे को लेके बैठी है, पंडित जी यहाँ आए हैं और रामदेव जी का गुणगान कर रहे हैं कि मतलब वो कैसे होंगे, कैसी उनकी छवि होगी, कैसे कैसे वो काम करेंगे। तो उसी हिसाब से उनका नाम भी रखा जाएगा। उनके बड़े बेटे का नाम रखा गया है बिरमदेव और छोटे बेटे का नाम रखा गया है बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव जी की जय हो। आप भी कमेंट में जय ज़रूर लिख के जाए बाबा रामदेव जी की। उसके बाद यहाँ रानी जी अपने बच्चे को खिला रही हैं और मतलब जो रामदेव जी थे वो बड़े शरारती थे, छोटे थे। तो जब तक मम्मी उनके पास होती, मतलब उनकी माता होती, तब तक वो खुश रहते और जैसे ही वो चली जाती वो रोना शुरू कर देते। तो वो पालने के पास बैठ के अपने लाला को सुना रही हैं और बहुत सुंदर बड़ी प्यारी सी लोरी गाई थी। पर मुझे डर लगता है कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए मैं ऑडियो हटा रही हूँ। इस बार मैं अपनी ही ऑडियो में सारी मतलब वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि ना मैं कूलर के पास बैठ गई थी, तो जितनी भी वीडियो बनी है उन सब में कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, इसलिए मैंने पूरा साउंड हटा दिया है। मैं अपनी ही वॉइस ओवर करके आपको सुना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ बाबा रामदेव जी 5 साल के हो गए हैं, तब का सीन दिखाया है। अब ये रामदेव जी हैं, यहाँ खेल रहे थे तो इन्होंने खेलते-खेलते देख लिया कि कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे टक-टक करते हुए और उनको वो घोड़ा बहुत पसंद आ गया। अब उन्होंने ज़िद कर ली, अपनी माँ से कहा, माँ मुझे घोड़ा चाहिए। ये लेकिन 5 साल के बच्चों को कोई घोड़ा कैसे दे सकता है? आप भी सोच सकते हैं। और माँ तो माँ ही होती है, माँ का बेटा अगर 15 साल का हो तो भी माँ को चिंता होती है। तो वो तो मतलब बहुत सालों बाद माँ बनी थी, तो उनका थोड़ा-सा ज़्यादा केयर था और रामदेव जी थे तो इतने प्यारे थे कि मतलब कोई भी उन्हें एक पल के लिए भूल नहीं सकता था। तो इसलिए उनकी माँ ने उन्हें एकदम स्ट्रिक्टली मना किया, पर वो मान ही नहीं रहे थे, रो रहे थे, ज़िद कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। फिर उनकी माँ ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया, यानी मैना देवी ने उनको खूब समझाया, पर वो माने ही नहीं। जब वो नहीं माने तो मतलब उन्हें ढेर सारे खिलौने ला के दिए उन्होंने, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली जितने भी मतलब होते सब ला के देने लगी और गा गा के उनको मनाती, कभी लोरी सुनाती, कभी कुछ समझाती बुझाती। पर भगवान जी ने तो हट पकड़ ली, क्योंकि भगवान जी को आपकी अपनी एक और लीला दिखानी थी। एक और लीला दिखाने के लिए जो भी मतलब भगवान करते हैं वो सब सोच समझ कर ही करते हैं, एक लीला दिखानी होती है उनको, तभी वो ऐसा कुछ करते हैं। अब उन्होंने ज़िद पकड़ी तो माँ ने उनको बहुत सारे खिलौने दिए, पर जब वो नहीं माने तो फिर माँ ने उन्हें गा गा कर मनाया, फिर भी वो नहीं माने, किसी भी तरीके से वो नहीं मान रहे थे। अब माता क्या करती, तो माता ने लास्ट में फैसला किया कि हम बाबा रामदेव को कपड़े का घोड़ा देंगे। तो वो लास्ट में जब थक जाती हैं तो वो अपने जो मतलब वहाँ होते हैं मंत्री, उन सबको ऑर्डर देती है कि गाँव का जो टेलर है उसको बुला के लाए। वो मतलब बहुत अच्छा टेलर था, सिलाई बहुत अच्छी करती थी, पर उसमें क्या था, एक आदत खराब थी, वो चोर था। मतलब वो कपड़े चुरा लेता था लोगों को, जैसे 1 मीटर में अगर किसी का काम होता होगा तो उससे 3 मीटर का कपड़ा ले लेगा और 1 मीटर में उसका करके देगा, 2 मीटर कपड़ा बचा लेगा। तो जो सैनिक थे वो गए और उसको लेके आए, जो दर्जी था उस दर्जी को लेके आए। और दर्जी मतलब बोली का बहुत मीठा था, बड़ी-बड़ी बातें करता था, मीठा बोलता था। आप दर्जी को देख सकते हैं, ये दर्जी आया है और ये मंत्री उनको लेके आए हैं। और उसके बाद रानी माँ ने सब कुछ बताया कि मेरे लल्ला को घोड़ा चाहिए। तो रानी माँ को उसने कहा कि हाँ, हम बना देंगे और बहुत अच्छा घोड़ा बनाएँगे, ऐसा घोड़ा, वैसा घोड़ा, मतलब बहुत तारीफ़ करी, अपनी खुद की खूब बड़ाई करने लगा। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे कपड़ों की थान चाहिए, कई थान के थान माँग लिए। ताकि उसको पता थोड़े ही कपड़े में काम चल जाएगा, बाकी कपड़ा मेरे काम आएगा। ऐसा सोचकर उसने मतलब बहुत सारे थान ले लिए। महलों में कपड़े की तो कमी थी नहीं, पर रानी माँ ने कहा कि अच्छा घोड़ा बनाना और उसको ऊपर से सोने चांदी से खूब अच्छे से सजाना। तो फिर वो राजमहल के अंदर गया, भंडार गृह से जाके उसने बहुत ढेर सारे कपड़े ले लिए, उसमें से मतलब जितनी ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा ले लिया, पूरा गट्ठर भर लिया कपड़ों का। और इस तरह कपड़ा लेके वो अपने घर को चल दिया। जब अपने घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने देखा कि पति तो आज मोटा गट्ठर लेके आ रहा है, इसका मतलब मोटी कमाई की है। वो पत्नी उनके पीछे पड़ गई कि आपके गट्ठर में क्या है, वो मना करते रहे पर वो मानी नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्ती गट्ठर खोला और देखा तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, क्योंकि वो राजमहल से आए थे। तो अ, सीधी सी बात थी भाई, कपड़े बहुत सुंदर बहुत कीमती होने वाले थे। अब जैसे उनकी पत्नी ने पोटली खोली, वैसे उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर चमकीले सोने चांदी के जरे वाले कपड़े थे। ऐसे बहुत सारे कपड़े देख के अब उनके मन में लालच आने लगा। अब वो ये चाहती थी
कि मतलब इस कपड़े को मैं ले लूँ। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर कपड़े उसमें से निकले। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग कर कर के गा गा के सब लोग सुना रहे थे ना, एकदम दिल खुश हो जाता है। हम लोग 12 बजे जाते हैं, लगभग 5 बजे आते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े, फिर भी मन करता है चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो बस रानी मतलब उनकी ले औरत ने उन्हें एक शिक्षा दी कि ये बढ़िया बढ़िया कपड़े आप मुझको दे दो, और फटे पुराने गुदड़े के जो कपड़े पड़े हैं वो कपड़े अंदर भर दो, ऊपर से चमकीले कपड़े लगा दो। तो वो टेलर भी मान गया और उसने अंदर फालतू के गंदे संदे कपड़े फटे पुराने भर दिया और ऊपर से सुंदर कपड़ा बना के ले आया, घोड़ा बना के ले आया। और जिसको देखते ही बाबा रामदेव जी बहुत खुश हो गए, इतना सुंदर घोड़ा, इतना अच्छा। उसको देखकर उसको खूब लाड प्यार करने लगे। और बाबा रामदेव जी ने तुरंत ही उस टेलर को गले लगा लिया, बहुत खुश हो गए उसकी कलाकारी से, उसका काम देखकर वो बहुत खुश हुए। और आप देख सकते हैं वो फिलहाल कितने खुशी से कितने प्यार से मतलब अपने घोड़े के साथ खेल रहे हैं। पर उन्होंने एक बात कह दी, टेलर ने कहा ये घोड़ा उड़ सकता है, ये घोड़ा आपको लेके आसमान में उड़ जाएगा। अब भगवान है, अपने भक्तों की बात सत्य ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस उन्होंने क्या किया, उसकी बात को सत्य किया और अपने नीले घोड़े को लेकर सीधे आसमान में उड़ गए। अब जब घोड़े में भगवान जी उड़ गए तो माँ कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसका बच्चा घोड़ा लेके उड़ गया। तो माँ तो डर गई और उन्होंने रो रो के पूरे महल में हल्ला मचा दिया, हंगामा मचा दिया कि मतलब इसने पता नहीं घोड़े में क्या जादू कर दिया था, कैसा जादुई घोड़ा बनाया जो मेरे बेटे को लेके उड़ गया। और माँ चिल्लाती रही, रोती रही, नहीं दिखे तो माँ धरती पे गिर के बेहोश हो गई कि मेरे बच्चे को घोड़ा ले उड़ा। और जब मतलब ये बात राजा जी को पता चली तो राजा जी ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत ही उस टेलर को पकड़ के लाया जाए और उसको कोड़े से पीटा जाए। वहाँ जो जल्लाद थे उन जल्लादों को भेजा गया कि तुरंत के तुरंत उसको बुला के लाओ, उसे हम बहुत बड़ी सजा देंगे। उसने ऐसा कैसे किया, कैसे जादुई घोड़ा मेरे बच्चे के लिए बनाया जो घोड़ा मेरे बच्चे को ही ले उड़ा। ऐसा आज्ञा पाकर सब मतलब जो उनके सैनिक थे सब लोग उनको पकड़े, ये जल्लाद भी था, आप देख सकते हैं ये है जल्लाद। और पकड़ के लाया वो दर्जी को, और दर्जी को हाथ बांध रखा था। दोनों तरफ से सैनिकों ने तलवार लगा रखी थी, भाले लगा रखे थे, और ये जल्लाद उसको कोड़ों से मारते हुए लेके आ रहा था। बहुत अद्भुत सीन था, बहुत मज़ा आ रहा था देख के, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत मतलब अच्छे से दिखाया जा रहा है। वहाँ जब जल्लाद की खूब पिटाई करने लगे, मतलब जल्लाद टेलर की पिटाई करने लगे, तब टेलर रो रो के भगवान से गुहार करने लगा। भगवान अपने भक्तों की ज़रूर सुनते हैं। तब भगवान वापस आए और उन्होंने सब कुछ बताया कि कोई बात नहीं जल्लाद के इसको छोड़ दो, और ये घोड़ा लेके मैं ही उड़ा था। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी कि उसने कपड़ा चुराया था। यहाँ आके ये शो ख़त्म हो गया था। उसके बाद सभी जो कलाकार थे अपने वास्तविक रूप में आ गए थे, सबका सम्मान किया गया, सबको इनाम में पैसे दिए गए। और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक अच्छा सा डांस प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा गाना भी था यहाँ, बट मैं गाना नहीं डाल सकती, सो आप जानते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम या फिर बाबा रामदेव जी की जय ज़रूर लिख के जाएं। और वीडियो कैसी लगती है वो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय एंड जय श्री राम।